बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शाज़िया के किचन में एक बिल्कुल नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और अगर आप दावत में एक बार इसको बना लेंगे तो बार बार आप हर दावत पर इसको बनाना पसंद करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम शाज़िया के किचन में बनाने वाले हैं एक बिल्कुल न्यू रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो हमने यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन हमने यहाँ ब्रेस्ट का गोश्त लिया है और इस तरह के हमने 4 पीसेस ले लिए हैं और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और छुरी की मदद से हम इसके इस तरह से कट लगा लेंगे। पहले हमने एक साइड से इस तरह से कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसके बाद हम इसके इस तरह से दोबारा से इस कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे और हमने कट इस तरीके से लगाना है कि जो चिकन का पीस है वो कटे नहीं और इसके ऊपर से अच्छे से बोटियों की शेप में इसकी अच्छी सी कटिंग हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इस पीस की अच्छी सी कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि पीस बिल्कुल अलहदा नहीं हुआ और इसकी बहुत ही अच्छे से कटिंग हो गई है। तो इसके साथ ही हम जो बाकी के 3 पीसेस हैं उनकी भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमने चारों पीसेस इस तरह से बना लिए हैं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर चूल्हे पर एक तवा रख दिया है और उसमें हमने डाल दिए हैं 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम चारों पीसीस को इस तवे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको हमने अच्छा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल में अच्छे से ये जो चारों पीसीस हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमने इसको 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम पीसेस के भी हम साइड को इसी तरह से चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से ऑयल में बना लेंगे। इसके बाद हमने ये चिकन के जो पीसेस हैं इनको दोबारा से हमने पलट लिया है और उसके बाद हम इसको ढककर 5 से 8 मिनट तक ढककर पका लेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। इसको पकते हुए 5 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम इसको दोबारा से दूसरी साइड से इसी तरह से दोबारा से ढककर पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसका अच्छा सा कलर आ चुका है, इसलिए हम दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरह से पका लेंगे। चिकन के ये चारों पीसेस अच्छे से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद अगर इसमें कलर भी अच्छा सा आ चुके हैं तो इसके साथ हम इसको निकाल लेंगे और एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। जो हमने इसके ऊपर हमने लगाना है वो हम रेडी कर लेंगे। चिकन के ऊपर मिक्सचर लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और बाउल में डाल देंगे हम हाफ़ कप दही ग्राइंड किया हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर की शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच पपीता पाउडर की शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच हमने लेमन जूस के शामिल कर देने हैं। 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 से 2 चुटकी फूड कलर की शामिल कर देंगे ताकि जो ये मिक्सचर है इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और ये तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर अच्छा सा पेस्ट तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने प्लेट पर चिकन का एक पीस रख लिया है और इसको हम
ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इस तरीके से लगा लेंगे। और जो हमने कट लगाए हैं ये मिक्सचर हमने अच्छी तरह से तमाम जो कट्स हैं इनके अंदर हमने अच्छे से ये मिक्सचर लगा देना है, ताकि जो ये मिक्सचर का फ्लेवर है वो अच्छे से अंदर तक चला जाए। और इसी तरह से हमने एक पीस आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से लगा लिया है, और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से ये मिक्सचर लगा लेना है। चिकन के पीस की हमने साइड चेंज कर ली है और इस दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से ब्रश की मदद से इसका मसाला लगा लेना है। एक पीस हमने आपके सामने इसी तरह से रेडी किया है, बाकी के जो तमाम पीसेस हैं वो उन पर हम इसी तरह से ये मसाला लगा लेंगे और इसको हम 6 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि जो ये मसाला जात हैं इस जो मिक्सचर हमने इस पर लगाया है उनका फ्लेवर अच्छे से चिकन में चला जाए। चिकन को रखे हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने चूल्हे पर एक तवा रख लिया है और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे हम। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसके साथ ही हम इस पर चिकन को रख लेंगे इस तरीके से और हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने यहाँ पर ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस हाफ़ कप ऑयल हमने डाल दिया है और इसी ऑयल में हम इसको स्लो आंच पर पकाते रहेंगे। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं तो इसके बाद हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट तक पहले इसको ऐसे ही पकाया था और उसके बाद हमने इसको 5 मिनट तक ढककर पकाया है और इसके बाद हम 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड आप देख सकते हैं कि साइड को चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको पका लेंगे और दरमियान में हम इसकी साइड को बार बार चेंज करते रहेंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो इसके बाद हमने दरमियान में इसकी साइड को चेंज करते रहे थे और इसके बाद हम इसके दरमियान में एक फॉइल पेपर का टुकड़ा रख देंगे और उसके ऊपर हम जला हुआ कोयला रख देंगे और उसके ऊपर 2-3 कतरे ऑयल के डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ढककर स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। चिकन की ये रेसिपी बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसी बनी है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।